नमस्कार, जय बद्री विशाल छात्र प्रणाम। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्याग के अधीनस्थ ग्राम सभा बसक्वाली में कहते हैं दिया तले अंधेरा। और हमने अपने उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में और कई योजनाओं का आपको इस प्रकार से बताया कि जैसे कुछ आपको बता देता हूं। जैसे नगर पालिका कर्णप्याग के अधीनस्थ एक आधुनिक शौचालय बना था, जिसपे हमने आवाज़ उठाई। 2-3 बार जो है जिला अधिकारी तक ये बात पहुंचाई। हालांकि हमारे पास काम कई ज़्यादा हो जाते हैं तो हमने इस पर संज्ञान नहीं ले पाए, लेकिन आगे भी संज्ञान लेंगे और आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक शौचालय बना और सड़क से कितना ऊपर बना था, जो कि आधुनिक था ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्कूलें हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा 15-15 हज़ार की रैंप रेलिंग बनी हुई है। और सड़क जो है, सड़क से स्कूल है 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर। तो जब बाद में पता चला कि ये किस लिए है तो बोला भाई ये दिव्यांग के लिए है, दिव्यांग व्हील चेयर में जाएगा। जब सड़क से और उस स्कूल तक जो है वाहन ही नहीं आएगा तो वो व्हील चेयर कैसे जाएगी। वो योजनाएं होती हैं। जैसे कूड़ादान आपको बताया कि 1 किलोमीटर घर ऊपर है, अब कूड़ादान लगा हुआ सड़क में तो 1 किलोमीटर कोई कूड़ा फेंकने थोड़ी आएगा। तो वैसी पराकाष्ठा जो भ्रष्टाचार की है इस ग्राम सभा बसक्वाली में भी हो रखी है। यह आप ये देख रहे हैं, यह मवेशियों के लिए, गाय और भैंसों के लिए पानी पीने के लिए जो है यह बना हुआ है। और जैसे हमारे भैंस होती हैं तो भैंसों को जो है गर्मियों में इसमें ला के नहलाया जाता है और पानी पीने के लिए ऊपर था। अब इस ये बंजर की स्थिति में क्यों है इसको आपको हम बताते चलें कि यदि यह बना दिया गया है और इसमें मवेशियों को आने के लिए रास्ता नहीं होगा तो कैसे ये जो है उनके लिए बन गया होगा। लगभग इसको 2 साल हो चुके हैं। और इस तरफ आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे इंसान ही आने के लिए थोड़ा सी जो है उसको बड़ी परेशानी होती है। तो मवेशी तो और वो ऐसे भी जो है भैंस कैसे आएगी, भैंस के लिए रास्ता कैसे चाहिए वो आपको जो है पता ही है। और पल्ली तरफ से भी वही स्थिति है। जी जी जी, पल्ली तरफ से भी जो है आप देख सकते हैं रास्ता दोनों तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से नहीं है। और जब रास्ता ही नहीं होगा तो इसको बनाने का जो है कोई मतलब नहीं है। देखिएगा, आपने देख लिया। और मुख्य रूप से इधर से तो थोड़ा बहुत जो है जो जंगल चरने वाली मवेशियाँ वो आ सकती हैं, लेकिन उधर से जो है नहीं आ सकती हैं। जब वो यहाँ से आएगी तो यहाँ से फिर कैसे जाएगी। रास्ता तो अंदर जाने के लिए वहाँ से बनाया गया ना उनको। जो कई भैंसें जैसे जंगल चरती हैं तो वो इतना जो है मुश्किल से नहीं आ सकती यहाँ। तो महोदय, आप लोगों ने बताया नहीं यहाँ ग्राम किसने बनवाया ये? प्रधान द्वारा तो काम करवाए गए यहाँ पे जी, ग्राम सभा बसक्वाली के जी। तो उनको बोला गया रास्ता भी बना दो। कहते हैं कि हमारा बजट इतना ही तक है और रास्ता के लिए बजट नहीं है जी। तो आपने बोलना था ना यहीं पे इसको मत बनाओ। फिर बोला था मत बनाओ, जब तुमने रास्ता ही नहीं बनाया है तो इसको बना के कोई फायदा नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमारा बजट इतना ही तक है। अच्छा, केवल इसको यहाँ वो कर दीजिएगा, बस रास्ते का बजट नहीं, रास्ते का और बजट नहीं। इसी में इन्होंने क्या किया, अभी 2 साल पहले एक टैंक बना रखा है वो सामने पे, हाँ उसके लिए भी बनाया गया। इन्होंने कहा कि हम पानी के लिए ऐसा ही टैंक बनाएंगे जी। तो उसका ढक्कन तक नहीं बना अभी तक। अच्छा, जबकि वो टैंक भी करेक्ट हो गया। और कैसे पास हुआ इनका बिल, हाँ। क्या हुआ, कुछ तो वो नहीं है। वो तो वही ग्राम सभा के जो अधिकारी हैं, वीडियो, वहाँ सब हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि लिफाफा पहुँच जाता है। वो लिफाफा पहले ही कटा रहता है कि 1 लाख का आएगा तो इतना इसका, जिसको कहते हैं बंदर बांट। अगर इसमें बीजेपी सरकार कहती है इसमें कोई बंदर बांट नहीं होगी, कमीशन नहीं जाएगा, फिर कमीशन क्यों हो रहा है? फिर साहब ऐसा ना, देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कह देंगे, कहने के लिए, और कहते वही हैं जो करते भी हैं, है ना। सरकारों में चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन हम जो हमारे जो ग्रामीण स्तर के हैं तो ये भ्रष्टाचार कम करने के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। मतलब स्थानीय लोग, तो यहाँ पर बीजेपी सरकार है ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। जी तो बिल्कुल भ्रष्टाचार क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, हाँ? जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के पूरे वो हैं, नहीं कहा। क्षेत्र पंचायत भारतीय जनता पार्टी के हैं। और हालांकि ग्राम प्रधान को तो के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि वो किस पार्टी के हैं,
लेकिन बड़े दुख का विषय है कि 3-3 4-4 इंजन हैं और वर्तमान में तो चलो प्रधानमंत्री फिर जो है बीजेपी के बन गए हैं, तो ये राजनीतिक विषय है और राजनीतिक विषय में ही जो है ये सब खेला होता है साहब। सब कमीशन खोरी को हो रहा है। जी जी, हो रहा है। बिल्कुल। उनने कहा तुम बनाओ यार, गांव वाले क्या है ना, ऐसी हो तो ऐसा हुआ होगा, है ना, रास्ता नहीं बना। बिल्कुल बिल्कुल। और अमूमन हमने पहले भी कहा है कि यदि गांव में कोई बजट आता है तो उसकी मूल रूप ये होना चाहिए कि चाहे वो 1 लाख का है चाहे 10,000 का है, उसके लिए एक बैठक बैठानी चाहिए। गांव वालों को पूरा पता होना चाहिए, है ना, कि मेरा बजट कितना का है। बिल्कुल। गांव का पता नहीं लगता जी, आप यहाँ खुली बैठक वगैरह होती कभी क्या? कभी मेंबर नहीं बनाए गए। अगर कभी बैठक होगी भी तो ये पूरे सबको अवगत नहीं कराएंगे। और प्रधान द्वारा कोई अवगत नहीं कराया कि आपके वहाँ मेंबर का चुनाव होना है। न इनके जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा कोई नहीं बताया जाए कि आप मेंबर भी बने। बड़े दुख की बात यह है कि ग्राम सभा के अंदर वार्ड मेंबर नहीं है। वार्ड मेंबर नहीं बनाए गए। अच्छा, ग्राम सभा बसवाली में, बसवाली में अभी तक। अभी इन्होंने बैठक की थी 2-3 जनवरी में, तो जनवरी के बाद कोई बैठक नहीं की। इन्होंने कहा लास्ट बैठक है, उसमें भी इन्होंने मेंबर नहीं बनाए। उससे पहले चुनाव हुआ था शायद में दिसंबर में, प्रधान द्वारा कोई अवगत नहीं कराएगा कि आपके गांव में मेंबर भी बनने हैं। ठीक। और जब ये लोग हम इनको नहीं बताएंगे तो मेंबर कहाँ से बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जो है बस्ता जमा होने वाला है, जमा होने वाला है। खेला ऐसे ही होता दोस्तों। और गढ़वाल में या हमारे कुओं में, पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी उत्तराखंड में इसलिए विकास का जो है विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि विकास इसलिए नहीं, क्योंकि जो पहला पायदान है साहब ग्राम प्रधान का, ग्राम सभा की जो है ये विकास की पहली सीढ़ी यहाँ से शुरू होता है। लेकिन जब यहीं पे जो है भ्रष्टाचार हो जाता है, और यही है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के सिर भाजी टक्के सिर खाजा, जो जनप्रतिनिधि हैं बड़े स्तर के सांसद विधायक, वो तो दिल्ली कोई देहरादून बस के चले गया है। अब ये जो छोटे हैं ये भी सोच रहे हैं साहब उसने चलो 1 बीघा ले लिया है, 1 बीघा में मकान बनाए तो 5 बीघों में हम भी बना दें, इसलिए जो है वो भी। और इसमें सबसे पहले तो स्थानीय लोगों और स्थानीय जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। लेकिन होता भी क्या है, जनता जागरूक भी है तभी भी थोड़ा सी ये हो जाता है कि यदि ये कितनी बार जो है ब्लॉक के चक्कर काटेंगे कि खंड विकास अधिकारी के पास गए होंगे। आपने थोड़ा सी बताया कहीं अधिकारी बताए इनको? अभी मैं आगे दिखाऊंगा जो रास्ता बनाया इन्होंने 60 मीटर का, इनको बोला गया था कि इस रास्ते को मंदिर तक पहुंचा दो आप, तो इन्होंने आधे रास्ते में छोड़ रखा है। वो 60 मीटर 50 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इनको पूछा गया भाई ये रास्ता आगे क्यों नहीं बना रहे हो? ये कह रहे हैं हमारे पास बजट ही नहीं, इतना ही बजट है। अच्छा, ये कहानी है। काम ऐसे करवाते हैं, गांव में कोई मीटिंग नहीं होती है। ये बजट किस चीज़ का है? वित्त का है, मनरेगा का है। मनरेगा में हमारे गांव में किसी को आज की डेट में हमको 90 दिन के लिए वो चाहिए, किसी ऑफिस के लिए मांग रहे हैं, श्रम विभाग में चाहिए था। उसके बाद ये जहाँ से लड़के ने इंटर पास कर दिए वो कर दिए, उसके लिए 90 दिन मांग रहे हैं। तो हम कहाँ से जाएं जब प्रधान द्वारा ना गाँव में मीटिंग करवाई गई, ना काम लाया गया, ना कुछ। जो काम कराया स्वयं कराया, उसका जिम्मेदार स्वयं है वो। बिल्कुल, स्वयं प्रधान पति बोलो ना, प्रधान। तो आप ऐसा कीजिएगा साहब, ऐसे एक अच्छा सा जो है वो प्रारूप बना के खंड विकास अधिकारी को एक जैसे ज्ञापन बना के उनको दे दीजिए कि इस गांव में ग्राम सभा बसवाली में जो भी अभी तक जो है इस 5 साल में कार्य हुए हैं उसकी जांच हो। और यदि खंड विकास अधिकारी नहीं करता है तो आप मुख्य विकास अधिकारी आगे सीढ़ियाँ हैं। एक पत्र आप जो है यदि चाहते हैं कि आगे भी क्षेत्र का गांव का विकास हो और जिन काम हुए हों उनमें तय हुई है तो उनकी जांच होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए, मेरा तो अपना मानना है कि हम किसी के साथ जो है कोई भेदभाव न रखें कि कैसा कि भाई ऐसा नहीं कि ये प्रधान गलत है। देखो जब जांच होगी तो प्रधान से भी पूछा जाएगा, जो संबंधित अधिकारी है उससे भी पूछा जाएगा, सबसे लिया जाएगा। ठीक है ना, आप इस काम को यथाशीघ्र करिए। तो दोस्तों यह है धरातल की सच्चाई और भ्रष्टाचार की ऐसी पराकाष्ठा, इसलिए जो है गांव में विकास नहीं हो पाता, क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय बद्री साहब, सादर प्रणाम।